ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन तस्वीरों को आप जितना देखते जाएंगे मानो इनसे इश्क करते जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें इससे पहले कभी देखी नहीं गई। ये तस्वीरें आप जितनी देखेंगे उतना आपको गर्व का अनुभव होगा। इन तस्वीरों को आप जितना देखेंगे उतना हिंदुस्तानी होने पर फक्र होगा। इन तस्वीरों को आप जितना देखेंगे आपको लगेगा कि शायद दोबारा आप इस तरीके की तस्वीरों को ना ही देख पाए, क्योंकि इन तस्वीरों के अंदर समर्पण है, इन तस्वीरों में इतिहास है, इन तस्वीरों में वर्तमान है, इन तस्वीरों में संस्कृति है, इन तस्वीरों में सभ्यता है, इन तस्वीरों में विविधता के साथ एकता है और इन तस्वीरों के अंदर हिंदुस्तान की शक्ति है, संस्कृति के लिए भक्ति है और उसके साथ देश को एक ऐसा पुरस्कार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम मानकर चल रहे हैं और मजबूत करेगा और भविष्य की उस रूपरेखा को तय करेगा जहां माननीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी, नेतृत्व बढ़ेगा, तो फिर एक नई संसद की जरूरत थी और वो संसद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित कर दी है, समर्पण भाव के साथ समर्पित की है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नए संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी एंट्री ले रहे थे तो हर किसी की नजरें उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये दरअसल उन्हीं का विजन था, उन्हीं का सपना था जो आज मूर्त रूप ले चुका था। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के राष्ट्रपिता को नमन किया, बापू के चरणों को स्पर्श किया, पुष्प अर्पित किए और मानो कह रहे हो कि आप जो सपना देख रहे थे उस सपने की तरफ हिंदुस्तान आज बढ़ रहा है। इसके बाद विजिटर्स बुक्स के अंदर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री मोदी ने किए और जैसे ही वो एंट्री ले रहे थे कलश उनको सौंपा गया, धर्माचार्यों की तरफ से उन्हें कलश सौंपा गया और इसकी मान्यताएं क्या हैं और इसका मतलब क्या है ये हम आपको जरूर समझाएंगे। उसके बाद पूजा अर्चना मंत्रोच्चार के साथ और एक ऐसा शब्द जो संस्कृति को, शक्ति को, सभ्यता को खुद में समेटे हुए, सेंगोल, जिसके बारे में मैं नहीं जानता कि देश के कितने राज्यों के कितने करोड़ लोग 5 दिन पहले से इसको जानते होंगे। लेकिन हां, आज मैं ये कह सकता हूं कि 130 करोड़ में से कम 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो शायद आज सेंगोल को समझते होंगे कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है और इस पर नंदी विराजमान होने का मतलब क्या है। और ये सब प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना, वो सोच जिसमें न सिर्फ विकास है बल्कि संस्कृति का विस्तार है। और क्या वाकई में आज जो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्ने में एक स्वर्णिम गाथा लिखी गई है, वो स्वर्णिम गाथा हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए उन सपनों को साकार कर पाएगी जो सपने देश देख रहा है, जो सपने अभी भी अधूरे हैं, जिन सपनों को पूरा करना हिंदुस्तान के लिए वाकई में सपना हुआ करता था, क्या वो इस नई संसद के जरिए पूरे होंगे? उम्मीद यही है और इसीलिए ये तस्वीरें बहुत कुछ गवाह हैं। आज बहुत सी चीजें ऐसी भी वापस जहन में याद आई, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में प्रवेश कर रहे थे उन्होंने एक बार फिर से दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही वो तस्वीर सामने आई, 2014 की वो तस्वीर अपने आप जहन में घूम गई जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बतौर सांसद बनने के बाद प्रवेश कर रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को कुछ उसी अंदाज में दंडवत प्रणाम किया था। लेकिन आज का दिन और नए सवेरे की शुरुआत क्या वाकई में स्वर्णिम शुरुआत है?